नमस्कार, मैं नीरू भारद्वाज आज आपको बताने जा रही हूँ कि मांगलिक दोष की पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अपने वीडियो के अंदर कि मांगलिक दोष क्या होता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि मंगल आ जाता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। आज मैं आपको इसी से संबंधित कुछ बातें बताने जा रही हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा है, अध्ययन किया है कि मांगलिक दोष यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक आ जाता है, वह 1, 4, 7, 8, 12वें घर में से किसी घर में मंगल बैठा हुआ है तो उसका क्या प्रभाव होता है। उन्हीं में से किसी एक के बारे में आज मैं बता रही हूँ कि स्वाभाविक मंगलिक क्या होता है। अब यह जानना है कि स्वाभाविक मंगलिक होता क्या है, स्वाभाविक मंगलिक का अर्थ क्या है और यह हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में यह दोष आ जाता है तो उसका उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में, चाहे वह लड़का है या लड़की है और उसकी शादी हो चुकी है, जिसका मंगल का दोष उसकी कुंडली में आ रहा है और वह स्वाभाविक मंगलिक है, तो इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति यदि अपनी पत्नी के साथ विवाह के पश्चात किसी विषय पर बात कर रहा होता है तो होता क्या है, वो लोग जब भी इकट्ठे बैठते हैं और किसी विषय पर बात कर रहे होते हैं तो बात करते करते उनके बीच में आपस में कुछ मतभेद हो जाते हैं। और उन मतभेदों के कारण क्या होता है कि जब इस प्रकार के मतभेद हो जाते हैं तो वो आपस में लड़ाई करने लगते हैं, नोक झोंक करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके रिश्ते में कुछ कड़वाहट आ जाती है और वो कड़वाहट उनके वैवाहिक जीवन पर बहुत अधिक असर डालती है। ऐसे में अब हम क्या करें। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में स्वाभाविक यह दोष है, अर्थात वह स्वाभाविक मंगलिक है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी कुंडली में मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा है और उसकी शादी के कारण, उसकी शादी यदि व्यक्ति की हो चुकी है तो हम क्या करें। ऐसे में कुछ उपाय हैं जिन्हें आप करने से उस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कुछ सुधार ला सकते हैं, अर्थात उसका वैवाहिक जीवन सुधर जाएगा यदि वह व्यक्ति अपने कुंडली के विषय में किसी कुंडली विशेषज्ञ से जानकारी प्राप्त करके उसके उपाय करता है। अब जानना यह है कि हम ऐसा क्या करें कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में इस प्रकार का दोष आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले दोनों व्यक्तियों की कुंडली को लेकर हम किसी विशेषज्ञ के पास जाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस कारण से उनकी कुंडली आपस में मैच नहीं हो रही है। ऐसे में हमें यह जानना है कि उनका क्या सुझाव है। अगर आपके पास जिस व्यक्ति की कुंडली मंगल दोष से ग्रस्त है तो आप उसका जन्म स्थान, जन्म की तारीख और जन्म का समय, ये तीनों बातें मुझे कमेंट करके लिख दीजिए। और उसके विषय में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका पूरा विवरण आपको अपनी वीडियो में दे दूंगी। इसके अतिरिक्त यदि व्यक्ति की कुंडली में इस प्रकार के दोष आते हैं और हम कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसे में आप मुझे नीचे दिए गए नंबर जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, मुझे उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैंने आपको मंगल दोष के स्वाभाविक मंगलिक के विषय में आज बताया है। इसके अतिरिक्त मंगल दोष के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उनमें से मैं हर बार आपको कुछ नया बताने की कोशिश करूंगी और यह भी कोशिश करूंगी कि आप उसको अच्छे ढंग से समझ सकें और उनके जीवन में सुधार ला सकें। मैं अगली वीडियो में भी अपने इसमें ये बताने का प्रयत्न करूंगी कि मांगलिक दोष का अन्य क्या प्रभाव है और उस व्यक्तित्व के बारे में बताऊंगी जो मंगल दोष के कारण व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं। इसी प्रकार अगली कुंडली में हम मांगलिक दोष से जो ग्रस्त हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करके आपके साथ फिर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।